हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स यूज्ड फॉर टारगेटिंग। ये जब भी हम नोवल सिस्टम्स बनाते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है और अगर आप सिलेबस देखें तो एम फार्म फार्मास्यूटिक्स के नोट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलीमर्स क्या होते हैं और टारगेटिंग से कैसा इनका रिलेशन है। तो जो पॉलीमर्स टारगेटिंग में यूज होते हैं इन ड्रग डिलीवरी या डायग्नोस्टिक्स, तो उनको हम स्पेशली इंजीनियर करते हैं टू कैरी लाइगेंस एंड रिलीज थेराप्यूटिक एजेंट स्पेसिफिकली एट टारगेट साइट्स लाइक ट्यूमर और इन्फेक्टेड टिश्यूज। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं और इसमें स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं फॉर कंजुगेटिंग टारगेटिंग मॉइटीज लाइक लाइगेंस, ड्रग्स और इमेजिंग एजेंट्स। अब आइए हम कुछ कॉमन पॉलीमर्स जो यूज होते हैं टारगेटिंग में उनको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये एक स्टील्थ पॉलीमर होता है जो कि रिड्यूस करता है इम्यून रिकॉग्निशन को थ्रू पेगाइलेशन प्रोसेस और इसको हम एक्टिव टारगेटिंग के लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहाँ यूज होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होते हैं? तो नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम, डेंड्रीमर्स, इसमें ये यूज हो सकता है। इसकी बेनिफिट्स या प्रॉस क्या है? तो ये बायो कंपैटिबल होता है और एफडीए अप्रूव्ड होता है। और इसकी एक स्पेशल बात ये भी है कि जो पीजी है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू इंक्लूड टारगेटिंग लाइगेंड्स लाइक फोलिक एसिड और एंटीबॉडीज। तो ये था फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड है पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड, जिसको पीएलजीए बोला जाता है। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो कि कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज के लिए यूज होता है। एप्लीकेशंस में आता है कि नैनो पार्टिकल्स जो बनते हैं फॉर कैंसर और वैक्सीन डिलीवरी, उसमें ये यूज किया जाता है। टारगेटिंग की बात करें तो सरफेस मॉडिफाइड विथ पीईजी एंड लाइगेंस ये यूज होता है, एग्जांपल आरजीडी और फोलेट। और इसकी बेनिफिट्स या प्रॉस है, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये अप्रूव्ड बाय एफडीए है। थर्ड है चिटोसिन। चिटोसिन का फंक्शन है कि ये नेचुरल पॉलीसेकेराइड है विथ म्यूको एडहेसिव एंड ट्रांसफेक्शन प्रॉपर्टीज। इसकी एप्लीकेशन है कि जीन डिलीवरी और म्यूकोसल डिलीवरी में यूज होता है। और इसकी टारगेटिंग की बात करें तो इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं विथ लाइगेंड्स लाइक मैनोज, गैलेक्टोज, फोलिक एसिड। और इसके बेनिफिट्स है कि ये बायो कंपैटिबल है और बायो एडहेसिव है। फोर्थ आता है पॉलीएमिडो अमीन, PAMAM, डेंड्रीमर्स। और ये ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं विथ कंट्रोल्ड साइज एंड मल्टीपल सरफेस फंक्शनल ग्रुप्स, इस तरीके से ये होते हैं। और इनका एप्लीकेशन है ड्रग या जीन डिलीवरी में यूज होता है, इमेजिंग में यूज होता है। और इसकी टारगेटिंग अप्रोचेस में है कि लाइगेंस लाइक फोलेट और पेप्टाइड्स जो है इनको अटैच किया जा सकता है टू टर्मिनल ग्रुप। इसके प्रॉस है हाई ड्रग लोडिंग कैपेसिटी एंड कस्टमाइजेबल सरफेस। नेक्स्ट है पॉलीइथाइलिन इमीन, पीईआई बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर है। और इसके फंक्शन में देखें तो एक कैटायनिक पॉलीमर है जो कि जीन डिलीवरी में यूज होता है। टारगेटिंग की बात करें तो ऑफन मॉडिफाइड विद पीईजी एंड लाइगेंड्स टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड एनहांस स्पेसिफिसिटी। इसके प्रॉस हैं, ये इफेक्टिव होता है फॉर ट्रांसफेक्शन। और इसके कॉन्स भी हैं कि कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर अनमॉडिफाइड फॉर्म में हम इसको यूज करें तो। नेक्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड, HA बोलते हैं इसको, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि टारगेट करता है CD44 रिसेप्टर्स को जो कि ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं इन मेनी कैंसर्स। इसका एप्लीकेशन है, ये टारगेटेड कैंसर थेरेपी में यूज होता है, इमेजिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज होता है। प्रॉज ये है कि बायोकम्पैटिबल है और नेचुरली टारगेटिंग मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रान, ये पॉलीसेकेराइड है जो कि यूज होता है इन ड्रग डिलीवरी एंड डायग्नोस्टिक्स का। टारगेटिंग में देखें तो मॉडिफाइबल विथ लाइगेंस फॉर मैक्रोफेज, लिवर और ट्यूमर टारगेट। एप्लीकेशंस में है MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स और नैनो पार्टिकल। एट है पॉली एन आइसोप्रोपाइल एक्रिलामाइड, PNI-PAM, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये थर्मो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर है जो कि यूज होता है फॉर कंट्रोल रिलीज। टारगेटिंग में देखें तो ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद टारगेटिंग लाइगेंड्स। के प्रॉस ये है कि स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स में यूज होता है, एग्जांपल रिलीज ट्रिगर्ड बाय टेम्परेचर, क्योंकि थर्मो रेस्पॉन्सिव है। आइए अब हम कुछ पॉलीमर्स देखें उनका यूज अकॉर्डिंग टू द टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन्स। और ये जो है ये स्पेशली यूज होता है बाय अटैचिंग टारगेटिंग लाइगेंड्स और एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल ऑर्गन स्पेसिफिक अपटेक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करें ब्रेन की, तो अगर हमको ब्रेन तक किसी भी मॉलिक्यूल को पहुंचाना है तो उसका
ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल है पॉलीमर का PEG PLGA जो कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड है, और इसमें टारगेटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि सरफेस मॉडिफाइड होते हैं विथ ट्रांसफेरिन और लैक्टोफेरिन, और फिर ये बाइंड होते हैं टू रिसेप्टर्स ऑन ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका एग्जाम्पल यूज है डिलीवरी ऑफ एंटी अल्जाइमर और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल आता है पॉलीमर चिटोसिन, और इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है इंट्रानेसल डिलीवरी और TAT पेप्टाइड मॉडिफिकेशन टू एनेबल ब्लड ब्रेन बैरियर पेनेट्रेशन। तो ये दो पॉलीमर्स यूज होते हैं ब्रेन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है लंग्स के लिए। तो लंग्स के लिए पेगाइलेटेड पॉली एल लाइसिन पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है एरोसोल डिलीवरी एंड मॉडिफाइड विद एंटीबॉडीज और पेप्टाइड्स टारगेटिंग लंग एंडोथेलियम। इसका एग्जाम्पल यूज है डिलीवरी ऑफ siRNA फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस और लंग कैंसर। नेक्स्ट आता है हार्ट में पॉलीमर यूज कर सकते हैं PLG नैनो पार्टिकल्स। इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है कंजुगेटेड विद पेप्टाइड्स लाइक CSTSML KAC which binds to ischemic myocardium. Example use है targeted drug delivery after myocardial infarction. Next आता है लिवर में यूज होता है पॉलीमर GALNAC conjugated polymers, और इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है टारगेट्स H-yellow glycoprotein receptor ASGPR on hepatocyte. Example use है siRNA delivery. Example FDA approved inclisiran therapy. दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीमर का डेक्स्ट्रान जो कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है टेकन अप बाय कूफर सेल्स बाय लिवर मैक्रोफेजेस वाया स्कैवेंजर रिसेप्टर। लिवर के बाद नेक्स्ट ऑर्गन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है किडनी में पॉलीमर यूज होता है HPMA N2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथ acrylamide copolymers. इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है मॉडिफाइड टू एक्यूमुलेटेड। एग्जांपल यूज है डिलीवरी ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स फॉर रीनल डिसीजेस। फिर है स्प्लीन एंड इम्यून सिस्टम। इसमें पॉलीमर यूज होता है PLGA और चिटोसन नैनो पार्टिकल। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है पैसिव टारगेटिंग वाया मैक्रोफेज अपटेक और एक्टिव टारगेटिंग वाया मैनोज लाइगेंड्स। एग्जांपल यूज है वैक्सीन डिलीवरी इम्यूनो मॉड्यूलेशन। अब इसी को हमने समराइज किया है टारगेट ऑर्गन्स के साथ। तो ब्रेन में यूज होता है PEG PLG और चिटोसिन, और इसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी हमने देखी ट्रांसफेरिन या लैक्टोफेरिन और TAT पेप्टाइड फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग। एग्जाम्पल या एप्लीकेशन था एल्जीमियर्स और एपिलेप्सी ड्रग डिलीवरी। सेकेंड है लंग्स जिसमें PEG PLL यूज होता है। फिर हार्ट जिसमें PLGA प्लस इस्चीमिया टारगेटिंग पेप्टाइड है। लिवर में GLNAC PEG और डेक्स्ट्रान यूज होता है। किडनी में HPA कोपॉलीमर्स यूज होते हैं, और स्प्लीन में चिटोसन PLG प्लस मैनोज यूज होता है। तो ये टारगेट ऑर्गन्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम एक चीज और इसी के साथ बात करेंगे कि जैसे अभी हमने देखा पॉलीमर्स यूज्ड फॉर टारगेटिंग, सिमिलरली लाइगेंड्स भी यूज होते हैं फॉर टारगेटिंग। तो इसमें एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज में आ सकते हैं ट्रांसटूजुमैब जो कि टारगेट रिसेप्टर है इसका HER2 ओवर एक्सप्रेस्ड इन ब्रेस्ट कैंसर। इसका एप्लीकेशन इन कैंसर थेरेपी एंड इमेजिंग। फिर है सेट्युक्सीमैब, इसका टारगेट रिसेप्टर है EGFR जो कि वेरियस ट्यूमर्स में होता है और टारगेटेड कीमोथेरेपी में इसका यूज होता है। फिर एंटी CD20 है जो कि B सेल्स है और लिम्फोमा थेरेपी एग्जाम्पल रिटुक्सीमैब में यूज होता है। फर्स्ट थे एंटीबॉडीज, उसके ये 3 एग्जाम्पल्स थे। सेकेंड है पेप्टाइड्स जिसके एग्जाम्पल है RGD TAT और एंजियोपेप2। RGD जो है इसका रिसेप्टर है एंटीग्रिन और इसका एप्लीकेशन है ट्यूमर टारगेटिंग एंड एंटी एंजियोपेनिक थेरेपीज। TAT का टारगेट है सेल मेम्ब्रेन्स, या नॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन है सेल पेनिट्रेटिंग फॉर जीन और ड्रग डिलीवरी। थर्ड है एंजियोपेप2 जिसका की रिसेप्टर सेल है LRP1 ब्रेन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में यूज होता है। फिर एप्टामर्स है, इसमें है AS1411 और पेगालेटेड एप्टामर्स। तो AS1411 जो है ये न्यूक्लियोलिंट में यूज होता है, उसमें टारगेट होता है ओवर एक्सप्रेस्ड होता है कैंसर सेल्स में और ये कैंसर इमेजिंग और थेरेपी में यूज होता है। पेगालेटेड एप्टामर्स है जो कि बहुत सारे रिसेप्टर्स में जाके जुड़ते हैं और ये टारगेटेड RNA और ड्रग डिलीवरी में इसका एप्लीकेशन हो। फिर नेक्स्ट 3 और लाइगेंड्स टाइप है स्मॉल मॉलिक्यूल शुगर्स और विटामिन। स्मॉल मॉलिक्यूल में फोलिक एसिड, गैलेक्टोज आता है। फोलिक एसिड जो
फोलेट रिसेप्टर में जाके जुड़ता है, जो कि बहुत सारे ट्यूमर सेल्स में यूजफुल होता है, इसलिए कैंसर टारगेटेड ड्रग या नैनो पार्टिकल डिलीवरी में यूज होता है। गैलेक्टोज जो है वो ASGPR और हिपैटोसाइट सेल्स का टारगेट रिसेप्टर लिवर टारगेटेड डिलीवरी में यूज होता है। शुगर्स और कार्ब्स में बायोटिन और मैनोस है, बायोटिन रिसेप्टर में जाकर जुड़ता है और ये इमेजिंग और ड्रग टारगेटिंग इसका एप्लीकेशन है। मैनोस रिसेप्टर में जुड़ेगा ऑन मैक्रोफेजेस एंड डीसीज और ये वैक्सीन डिलीवरी और टारगेटिंग इम्यून सेल्स में यूज होता है। थर्ड है विटामिन, इसमें GLNAC और विटामिन B12 है। GALNAC का है ASGPR और ये siRNA डिलीवरी में यूज करते हैं। विटामिन B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर, ये इसका रिसेप्टर है और ये टारगेटेड ओरल डिलीवरी में यूज होता है। तो ये हमने एक शॉर्ट में आपको बताया पॉलीमर्स यूज्ड फॉर टारगेटिंग। इसी तरीके से और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जरूर देखें और साथ ही साथ कुछ हमने M-Pharm के फार्मास्यूटिक्स के और भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, तो उसको जाइए देखिए और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।